हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्क रोहित 2.0 में। और काफ़ी दिन हो गए यार, हमने कोई केस स्टडी से रिलेटेड जो है वीडियो नहीं करा हुआ है। तो टेंशन मत लो, आज का वीडियो जो है वो यार एक काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड केस स्टडी होने वाला है। अगर आपने ब्लॉगिंग अभी अभी स्टार्ट करी हुई है और भाई खोज रहे हो मेरे को किस टॉपिक में काम करना चाहिए या मेरे को इंटरनेशनल ब्लॉगिंग जो है वो किस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है। किस तरीके से जो है हम यूएस यूके को टारगेट करके यार वहाँ का ट्रैफिक अपने ब्लॉग में ला सकते हैं और भाई कंपेयर टू इंडिया के ट्रैफिक में ना 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो कई सारे मल्टीपल ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है इंटरनेशनली टारगेट करा जाता है और कैसे जो है वो हमको डेडिकेटेडली यार यूएस यूके कनाडा इस तरीके का ट्रैफिक मिल सकता है। तो भाई वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना। केस स्टडी वीडियो है, एग्जाम्पल के तौर पे एक वेबसाइट को लेकर के चलेंगे और काफ़ी कुछ जो है उससे समझने का जो है वो ट्राई करेंगे, क्योंकि जब आप किसी वेबसाइट को देखोगे, एनालाइज करोगे ना, तभी अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए जो है वो आइडिया मिलता है। तो चलो बिना देर करते हुए कहानी को जो है आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले जो है भाई ये अपना चैनल आस्क रोहित 2.0 अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को भी यार ध्यान से लाइक कर देना, क्योंकि भाई आज का वीडियो जो है वो है केस स्टडी वीडियो। तो आज के वीडियो में जो हम यार वेबसाइट की केस स्टडी लेंगे ना, उसका नाम है भाई switchbacktravel.com। अब अगर इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है ना तो थोड़े से यार कायदे की चीज़ों पे जो है वो काम करना पड़ेगा। अब ये अपने आप में जो एक वेबसाइट है ना, ये अपने आप में एक ब्रांड है। ब्रांड इन द सेंस इन्होंने एक कैटेगरी पकड़ी हुई है जो कि यार ट्रैवल से रिलेटेड है, और उस ट्रैवल से रिलेटेड कैटेगरी में जो जो भी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, जैसे कि हाइकिंग करनी है, बैकपैक कैंपेन करना है, बाइक्स जो चाहिए होती है ट्रैवल करने के लिए, आपको पता है बहुत हाई सीसी की बाइक्स जो है वो लोग लेकर के 1000 दो हज़ार किलोमीटर तक जो है बाइक को दौड़ाते हैं। क्लाइंबिंग हो गई, ठीक है ना। आप देख सकते हो काफ़ी सारी यहाँ पे कैटेगरी दी है। विंटर में जब जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके लिए जो जैकेट वगैरह चाहिए तो आप देख सकते हो कई सारे प्रोडक्ट्स का यहाँ पर चीज़ें दी हुई है। तो ये जो एक ब्लॉग है ये पूरा डेडिकेटेड है ट्रैवल, और ट्रैवल में यूज़ होने वाले जो भी चीज़ें होती है ना उससे रिलेटेड यहाँ पर उनके रिव्यूज़, इन्फॉर्मेशन और सजेशन मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एक ब्लॉग का टॉपिक। देख सकते हो बिल्कुल सिंपल स्लोवर ब्लॉग है, और यहाँ पर किसी भी तरीके का अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और मैंने एडसेंस को जो है वो जो एड ब्लॉकर उसको जो है वो हटा दिया हुआ, और आप देखोगे यहाँ पर किसी भी तरीके का आप देखोगे कोई ऐड वगैरह नहीं आ रहा है। तो जो नए लोग होंगे ना उनके माइंड में यार ये डाउट आएगा कि यार जब इसमें ऐड नहीं आ रहा है तो उससे रिवेन्यू कैसे जनरेट होगा। तो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि नए लोग को थोड़ा सा डाउट होगा। क्योंकि जो नए लोग हैं ना ब्लॉगिंग में, उनको ऐसा लगता है ना कि सिर्फ जो है वो एडसेंस से ही अर्निंग होती है। देखोगे ना इसमें ad.txt जैसी कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ad.txt का फंडा जो है वो एडसेंस वाले केस में ही चलता है कि एडवर्टाइज़र को आप स्पेस वगैरह जो है वो यहाँ पे देते हो तो एडवर्टाइज़र जो है वहाँ पर स्पेस ले लेता है। अब देखो, अगर आपने कोई ऐसा ब्लॉग बना लिया ना जो अपनी एक नीश में जो है वो ब्रांड बन चुका हुआ है, तो वहाँ पर ना आपको एडसेंस तो वैसे भी नहीं लगाना है। और ख़ासकर आप देख सकते हो ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें, तो उसमें कितने सारे प्रोडक्ट्स वगैरह जो है वो आप प्रमोट कर सकते हो। मतलब यहाँ पर जो ये ब्लॉग अर्न कर रहा है वो कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग से। एफिलिएट मार्केटिंग में एडसेंस से कहीं ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग में जो गैजेट्स वगैरह के यूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। और अमेजॉन के केस में या कोई भी वेबसाइट में जब आप जानते हो, जब आपने लिंक के थ्रू जो है आप भेजते हो, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लूँ तो यहाँ पर मैं गया, अगर क्लाइंबिंग पे गया जाके, तो क्लाइंबिंग में अब जब जाओगे तो यहाँ पर क्लाइंबिंग शूज़ जो है वो क्या क्या चाहिए होते हैं, कौन कौन से जो है बढ़िया शूज़ है, बेस्ट रॉक क्लाइंबिंग शूज़ ऑफ 2023। आप देख सकते हो ये एक टाइटल डाला गया। टाइटल डालने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो नॉर्मल सा एक आर्टिकल लिखा गया, जैसे आप ब्लॉगर में या वर्डप्रेस में लिखते हो वैसा एक आर्टिकल लिखा गया। आर्टिकल लिखने के बाद देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग तरीके के यार शूज़ वगैरह सेलेक्ट करे गए हैं। अब देखो जो इस तरीके के नीश रहते हैं ना, लोग सिर्फ मोटिवेशनल कोट, व्हाट्सएप स्टेटस, शायरी, इसी तरीके के ब्लॉग बनाने में जो है बिजी हैं। बट यहाँ पर देख सकते हो कैसा जो है एक ब्रांडेड ब्लॉग जो है वो बनाया गया हुआ है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे यहाँ पर जो है शूज़ वगैरह सजेस्ट करे हुए हैं। और एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ जा करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमें दिया गया, यहाँ पर मैं किसी एक शूज़ पे क्लिक करता हूँ, सी मेंस लेदर, ऐसे करके मैंने क्लिक किया। अब ये हमें ना कोई वेबसाइट पर ले करके जा रहा है। अब देखो ये साइट है कोई REI.com, क्योंकि जो हाइकिंग वगैरह करते हैं ना या जो ट्रैवल में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके लिए हो सकता है ये जो है ना ये एक ब्रांडेड वेबसाइट हो, तो उसका यहाँ पर जो है इन्होंने एफिलिएट लगाया हुआ। ये आप यहाँ पर जो है कोड वगैरह देख सकते हो, एफिलिएट कोड जो है ऊपर से आ रहे हैं, यहाँ लिखा ना एफिलिएट। ये ट्रैकिंग आईडी होती है, ये बताता है कि कोई बंदा जो है वो आपकी साइट पर लिंक पे क्लिक करके जो है इस साइट में रिफ़र हुआ। अब अगर बंदा यहाँ से इस शूज़ को बाय करता है
तो जो भी इसका प्राइस होगा, जो भी कमीशन रेट होगा ना, वो जो है वो इस वेबसाइट के ऑनर को मिल जाता है, क्योंकि इनके थ्रू जो है वो बंदा यहाँ पर गया, सेल जनरेट हुई। तो अब ये जो प्रोडक्ट आप खुद देख सकते हो $219 का है। अगर हम मान लें कि 10% का भी सेल हो रहा है तो आप देख सकते हो कि एक एक सेल पे जो है वो कितना अच्छा जो है रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो एडसेंस से फॉर बेटर होता है, और बहुत सारे लोग जिनकी साइट में अच्छा कन्वर्जन एफिलिएट में निकल रहा होता है तो वो तो वैसे भी एडसेंस नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते उसके बारे में भी जो है वो हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब अगर मान के चलो कि यहाँ पर एडसेंस इन्होंने लगाया होता तो बहुत सारे एडवर्टाइजर या जो कॉम्पिटिटर होते हैं या खुद ये वेबसाइट जो है ना इस वेबसाइट को टारगेट कर लेती है, और यहाँ पर जो है इसी के जो है वो ऐड वगैरह आ रहे होते। तो अगर बंदा उस ऐड पे क्लिक करता तो सिर्फ सीपीसी का पैसा मिलता, मतलब क्लिक का पैसा मिलता। बट और चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भाई ये जो है ना ये पर्टिकुलर नीश बेस्ड ब्लॉग है। यहाँ पर कोई बंदा तभी आएगा जब उसको वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर सेल जो है वो बहुत अच्छा कन्वर्जन जो है होने का चांस रहता है। तो अब एडसेंस वाले केस में क्या है ना, सिर्फ सीपीसी मिलेगा। कोई बंदा अगर ऐड पे क्लिक करेगा तो सिर्फ सीपीसी मिलेगा। बट अगर एडसेंस नहीं लगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांस है जब बंदा जो है यहाँ पर क्लिक करेगा तो सेल के चांसेज रहेंगे। सेल में जो है उसको 20, 25, 30, $50 तक जो है वो मिल सकता है एक सेल का। पर एडसेंस वाले केस में क्या सीपीसी मिलेगा $1, $1.5। अगर हम यूएस के हिसाब से भी लेकर के चलो तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा का फ़र्क है। इसलिए ये जो वेबसाइट ऑनर रहते हैं ये वहाँ पर एडसेंस का यूज़ नहीं करते, ये करते हैं कोर एफिलिएट मार्केटिंग। और जो भी रहता है अगर अमेजोन का कहीं पे सेट हो रहा है तो अमेजोन का लगा देते हैं। जैसे अगर हम किसी और प्रोडक्ट पे यहाँ पर क्लिक करें जाकर, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं ये देखो हमें इसी वेबसाइट पे भेज रहा है। तो ये भी जो है कोई बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। इसका अगर हम देखें जाके तो आप देख सकते हो इस वेबसाइट पर 3 करोड़ के आसपास जो है 4 करोड़ के आसपास मंथली का ट्रैफिक है। मतलब कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। फिटनेस, क्लाइंबिंग, जो भी ट्रैवल से रिलेटेड प्रोडक्ट रहते हैं इस वेबसाइट में मिल जाते हैं। तो ये जो यार ब्लॉग है ना ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया एक ब्लॉग है, जिसमें पूरा ट्रैवलिंग से रिलेटेड, हाइकिंग से रिलेटेड ना जो भी गैजेट्स वगैरह चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आप टेंट वगैरह जो चाहते हैं ना, कैंपेन टेंट पे अगर हम क्लिक करें तो आप देखोगे यहाँ पर जो है ना कैंपेन टेंट इन्होंने सजेस्ट करे हुए हैं काफ़ी बढ़िया तरीके से। और कोई ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई लिखा हो, सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल, एक अपना पर्सनल ओपिनियन। समझे मेरी बात? तो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल तो जिस वेबसाइट से आप प्रोडक्ट को उठाओगे वहाँ से मिल जाएगी, बट एक पर्सनल ओपिनियन जो है वो चाहिए होगा, क्योंकि जो एफिलिएट वाले ब्लॉग या जो प्रोडक्ट बेस्ड ब्लॉग रहते हैं ना उसमें कस्टम अपना एक ओपिनियन जो है वो चाहिए होता है। तो अगर आपको ट्रैवल के बारे में कुछ नॉलेज है और इन चीज़ों में जो है वो आप एनालाइज कर सकते हो तो ये एक बढ़िया जो है वो नीस रहता है। अब ये जो था ना ये सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाने के लिए चीज़ है कि देखो किस तरीके से सिर्फ एक पर्टिकुलर नीस को फोकस करके उसके चारों तरफ जो है एक ब्लॉग बनाया गया और उसमें कितने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। देखो आप यहाँ पर जो स्लीपिंग बैग्स, ठीक है ना, आप देखो कितने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। कैंपिंग के अंदर जाओगे मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। देखो ये बाइक्स के अंदर अगर हम जाए ना तो यहाँ पर एक ट्रेल बाइक्स है, ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाते हैं। मतलब कि अब आप समझ सकते हो, आप अगर इस वेबसाइट का हम ट्रैफिक देखे जा करके तो इस तरीके की चीज़ों में भी बहुत पोटेंशियल रहता है। देखो यहाँ पर ये जो है ना ये सब बाइक्स वगैरह दी हुई हैं और ये सब भी बहुत कॉस्टली आती होगी। अगर हम किसी फॉर एग्जांपल के लिए बाइक्स पर क्लिक करें जा करके तो हमें आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पर किसी दूसरी वेबसाइट पर ये लेकर के जा रहा है, मतलब जहाँ से जो प्रोडक्ट मिल सकता है वहाँ पर ये लेके जा रहा है और सब एफिलिएट लिंक वगैरह जो लगे हैं। तो हो सकता है ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर फिलहाल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट भी जो है हमें कुछ पुरानी लग रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल किसी बाइक पर क्लिक करते हैं तो इसका अगर हम प्राइस वगैरह देखें तो आप देख सकते हो $4000-5000 के आसपास जो है वो इस बाइसिकल का प्राइस है। तो काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट हैं। तो जब जो कॉस्टली प्रोडक्ट है उसमें उतना ही ज़्यादा जो है वो कमीशन बनता है। आप यहाँ पर देख सकते हो विंटर जैकेट्स वगैरह हो गए, इसके ऊपर एक पोस्ट लिखा हुआ है कंप्लीट, मतलब सिंपल स्लोवर। देखो जब एड्स वगैरह नहीं होते ना इस तरीके के ब्लॉग में तो इस पर डायरेक्ट विजिटिंग भी बहुत होती होगी। अभी इसका ट्रैफिक जो है वो एनालाइज करते हैं। अगर हम यहाँ पर सिमिलर वेब पे देखें और इसको हमने यहाँ पर जो है वो डाल दिया तो आप देखोगे इस वेबसाइट पर जो है वो 2.2 मिलियन के आसपास जो है मंथली का ट्रैफिक आ रहा है। और देखो लोग जो है इस पर डायरेक्ट विजिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे देखो इसका ट्रैफिक बीच में डाउन हो रहा है, बढ़ भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कस्टमाइज ओपिनियन मिल रहा है। अब ये जाकर के आप चैट जीपीटी से कभी भी ये क्वेश्चन पूछना जा करके कि कोई ड्रोन सजेस्ट कर दो या जैकेट सजेस्ट कर दो ना, तो वहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं आती है। प्रोडक्ट की लिस्ट के लिए या प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के लिए या तो लोग जो है वो यूट्यूब वीडियो पे डिपेंडेंट है, या तो लोग अभी भी जो है वो गूगल पे सर्च मारते हैं और वहाँ पर कस्टम रिव्यूज़ वगैरह जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ये कहीं से कोई ओपिनियन मिल जाए, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाए जिससे जो है वो हमें प्रोडक्ट को चूज़ करने में हेल्प हो। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बारे में सजेशन जो है वो अभी चैट जीपीटी हमें नहीं दे रहा, और चैट जीपीटी वैसे भी ओल्ड डेटा दे रहा है। अब हो सकता है वो जो प्रोडक्ट हमें सजेस्ट करे ना वो अभी अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, तो हमको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमें ब्लॉग से मिल पाएगी या यूट्यूब वीडियो से मिल पाएगी।
अब ब्लॉग इसलिए क्योंकि ब्लॉग का केस ये है कि ब्लॉग में अगर हमारी उस चीज़ में ओपिनियन नहीं है तो भी अपना हम एक एनालाइज करके जो है वो ब्लॉग में कहानी अपनी लिख सकते हैं। बट यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए हमें और ज़्यादा एक्सपर्टीज़ चाहिए होगी, एक पर्सनल जो है उसमें हमारा एक आइडिया होना चाहिए। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप देखोगे, और इसमें अगर यहाँ पर ट्रैफिक लोकेशन की अगर हम बात करें जा करके, तो क्योंकि ये इंग्लिश का ब्लॉग है और यहाँ अगर फॉरेन वगैरह में देखें तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करते हैं, हाइकिंग और बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट करते हैं, तो इसलिए आप ट्रैफिक देखोगे तो सारा इंटरनेशनल ट्रैफिक जो है मेन आ रहा है। कहाँ से? जो कंट्री हम टारगेट करना चाहते हैं हाई अर्निंग के लिए, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। तो आप इसकी जो है ना अर्निंग का आइडिया लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा अर्निंग इस वेबसाइट की होगी अगर हम एफिलिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि सारी टारगेटेड ऑडियंस है और वही लोग इस पे आ रहे हैं जिन लोग को उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो लेना चाहते हैं, इसलिए वो उसके बारे में खोज रहे हैं। खोज कैसे रहे हैं? यहाँ से ट्रैफिक आइडिया मिल गया। एक खोज ऐसे रहे कि अगर हम यहाँ पर जाएँ और आप यहाँ पर एक चीज़ देखना जा कर के, ये कीवर्ड है फॉर एग्जांपल के लिए बेस्ट हाइकिंग शूज़, ये कीवर्ड हमने यहाँ से कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अगर इस कीवर्ड को हम यहाँ से गूगल पे टाइप करते हैं तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखो, सिंपल सा, मैं एक फ्री टूल का यूज़ कर रहा हूँ। अब आप इस पर देखो, यहाँ पर जो हमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ना इस कीवर्ड पे, वो दिखाई दे रहा है 18,000 का यूएस में। दूसरी चीज़, ये जो वेबसाइट है ये आ रही है फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रही है, कोई भी ऐड गूगल में नहीं चल रहा है, मतलब ऐड भी नहीं चल रहा है। तो देखो यानी वैसा क्या होता है, जब हम कोई कीवर्ड सर्च मारते हैं तो यहाँ पर हमें ऐड दिखाई देता है ना, बट कोई ऐड नहीं चल रहा है। तो सीधा सीधा बंदा जो है ये चीज़ सर्च मारता है, सर्च मारने के बाद सीधे इस वेबसाइट पर जाता है, इस आर्टिकल पर जाता है, और जो लोग ये कीवर्ड सर्च मार के जा रहे होंगे इसका मतलब वो उस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसको बाय करना चाह रहा है। अब यहाँ पे गया, सीधे यहाँ से यहाँ पे क्लिक करो और भाई यहाँ से जा करके इस वेबसाइट से जाकर उसने बाय कर लिया। प्राइस आप देख सकते हो, प्राइस बहुत ज़्यादा है। इस तरीके के जो चीज़ें रहती हैं उनका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो कमीशन भी ज़्यादा बन जाता है। तो इस फ्लो में जो है ये वेबसाइट वर्क कर रही है। तो ये जस्ट एक आइडिया है भाई कि अगर ब्लॉगिंग में आ रहे हो तो ये भी एक कैटेगरी होती है, एडसेंस से हट करके इस तरीके से भी आप टारगेट कर सकते हो। जो आपके टियर 1 कंट्रीज़ हैं उनको टारगेट कर सकते हो और अपना एक बढ़िया एफिलिएट ब्लॉग जो है वो सेटअप कर सकते हो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, इसका एग्जाम्पल के लिए लो, जरूरी नहीं किसी चीज़ों पे आपको काम करना है। जिस फील्ड में आपको नॉलेज हो या जिस फील्ड के बारे में जो है वो आप अपना एनालाइज करके रिसर्च करके समझ सकते हो, उस चीज़ के ऊपर अपना एक ब्रांड बिल्डिंग करके अपना एक ब्लॉग बना लो। अगर हम इसकी बात करें तो ये कोई नया ब्लॉग नहीं, क्योंकि ऐसा ब्रांड सेटअप करने में ना सालों लगते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जाएं और मैं हुईज़ में जाकर के इस डोमेन को टाइप करूँ जाकर के, तो हमको सीधा सीधा यहाँ पे पता चलता है कि ये जो ब्लॉग है ये 2011 में बना हुआ है। तो एक तो होते हैं शॉर्टकट तरीके जिसमें आप चीज़ें बनाते हो, ट्रैफिक ड्राइव करते हो, पेड ट्रैफिक लेकर के आते हो, उससे अर्निंग हो जाती है, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। अब इस वेबसाइट को देखोगे, इतने कॉम्पिटिटिव टाइम चल रहा है, सारी चीज़ चल रहा है, बट इस वेबसाइट को अभी भी आप देखोगे तो अभी भी भाई ऐसा नहीं है कि इसका ट्रैफिक डाउन हो रहा है। अगर हम सिमिलर वेब पे देख रहे हैं तो इसका ट्रैफिक अगर हम बात करें तो वो देखो यहाँ पर बरकरार है, 2.3 मिलियन, 2 मिलियन यहाँ पर देखो बरकरार। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये एक पर्सनलाइज ब्लॉग है, लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, लोग जाएंगे भाई। चैट जीपीटी में अभी हर चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा, खासकर प्रोडक्ट के बारे में जो है वो लोग अभी नहीं, क्योंकि भाई जो एक एआई रोबोट है उसे थोड़ा ना पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट के बारे में। आगे जाकर के जब बहुत सारा डेटा हो जाएगा तो हो सकता है कुछ ओपिनियन दे, बट अभी तो नहीं है, और जब होगा तब की तब देखी जाएगी। बट अभी के टाइम पे अगर हम बात करें तो इस तरीके के जो पर्सनलाइज एक पर्टिकुलर नीश को लेकर के गए ना, इनके यार कंटेंट को ना बीट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनका कोई मल्टी नीश जो है ये ब्लॉग नहीं है। ये जो ब्लॉग है डेडिकेटेडली बनाया गया हुआ है, फोकस करते हुए एक पर्टिकुलर नीश को पकड़ करके बनाया गया। तो यहाँ पर जब आपकी एक ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है तो उस नीश के लिए जब आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है, तो जब भी आप कोई नए प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू या कंटेंट लिखोगे ना तो उसके रैंकिंग के चांसेस जो है वो गूगल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और देखो यार, अगर ब्लॉग बनाना हो, ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा। इस तरीके की चीज़ आप चाहो तो ब्लॉगर पे भी बना सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लुकिंग है, तो उसमें कई सारे आप प्लगइन्स वगैरह लगाओगे, एफिलिएट से रिलेटेड लगाओगे, तो इसके लिए वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। और वर्डप्रेस के लिए जो है वो आप होस्टिंगर या कई सारी और होस्टिंग उनको प्रेफर कर सकते हो। होस्टिंगर का कस्टम कूपन कोड का यार चैनल के नाम पर ही जो है वो दिया होगा, आस्क रोहित के नाम पर, वो डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट पर आपको मिल जाएगा। अगर होस्टिंग लेनी हो तो वहाँ से जो है जा करके आप होस्टिंग वगैरह ले सकते हो, आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। और दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर जाकर होस्टिंग बाय करते हो तो मैं पर्सनल लेवल पे जो है वो आपको सपोर्ट कॉल भी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे आप इंस्टाग्राम के थ्रू जो है कॉल करके हम जो है उस पर बात कर सकते हैं। और केस स्टडी वगैरह चाहिए हो तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं यार किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।